अचानक आसमान से बांग्लादेश की जमीन पर उतरता है अमेरिकी C-17 एयरक्राफ्ट। उसमें से निकलते हैं 120 सैनिक और उसी पल भारत भी अपने 120 सैनिक म्यांमार भेजता है। क्या ये सहयोग है या एक बड़े खेल की शुरुआत? चिटगोंग एयरपोर्ट पर हलचल मचती है जब एक विशालकाय अमेरिकी विमान उतरता है। दरवाजा खुलते ही 120 सैनिक बाहर आते हैं और पूरी दुनिया की नजरें अचानक इस छोटे से शहर पर टिक जाती है। लेकिन भारत भी चुप नहीं रहता। उसी समय अपने सैनिक म्यांमार भेजकर जवाब देता है। पड़ोसी देश अब किसी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हर प्रयोग का लक्ष्य एक ही है, भारत को अस्थिर रखना। लेकिन भारत इन चालों को पहचानता है और हर बार डट कर जवाब देता है। याद कीजिए, तख्तापलट से पहले शेख हसीना ने क्या कहा था। अमेरिका चिटगोंग और म्यांमार के कुछ इलाकों को लेकर एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने इसे रोकने की कोशिश की और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। अब वही चेतावनी सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सैनिक चिटगोंग के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरते हैं। 85 कमरे पहले से बुक होते हैं, लेकिन गेस्ट रजिस्टर खाली रहता है। सब कुछ पर्दे के पीछे। और जब मामला उजागर होता है तो सफाई दी जाती है। हम तो बांग्लादेश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने आए हैं। लेकिन सवाल उठता है, अचानक इतनी बड़ी तैनाती की जरूरत क्या पड़ गई? असल मकसद बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश से भारत पर दबाव बनाया जाए और म्यांमार का खजाना हथियाया जाए। म्यांमार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हेवी एयर मेटल्स उत्पादक है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लेकर आधुनिक हथियारों तक हर जगह होता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका खुद भी बड़ा उत्पादक होते हुए भी अपनी जरूरतों का करीब 3/4 हिस्सा चीन से आयात करता है, क्योंकि ग्लोबल प्रोसेसिंग का 75% चीन से नियंत्रित होता है। यही निर्भरता अमेरिका को तोड़नी है और इसी वजह से म्यांमार पर उसकी नजरें टिकी गई हैं। रणनीति साफ है, बांग्लादेश में बैठकर भारत को घेरना और म्यांमार के जरिए चीन को चुनौती देना, क्योंकि अमेरिका जानता है कि आने वाला दशक भारत और चीन का होगा और इस क्षेत्र से बेहतर कोई जगह नहीं जहां से दोनों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस खेल को इतनी आसानी से होने नहीं देगा। म्यांमार में सैनिक भेजकर भारत ने यह संदेश दिया है कि वह हर साल का जवाब देने के लिए तैयार है और अपने पड़ोसी देशों को अमेरिका के शिकंजे में नहीं जाने देगा। तो सवाल यही है, क्या ये सब वाकई केवल एक सैन्य अभ्यास है या फिर एशियाई के नक्शे से पूरी तरह छेड़छाड़ करना? क्या आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र महाशक्तियों के टकराव का असली मैदान बनेगा? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक खेल है, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। भारत और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। याद रखिए, कहानी अभी शुरू हुई है और आने वाले दिनों में और भी नाटकियां होने वाली है। जय हिंद, धन्यवाद।